आज सीआरपीएफ कैंप पुलवामा में स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे अमित शाह। पुलवामा में लेथपुरा शहीद स्मारक पर देंगे श्रद्धांजलि। इसके बाद दिल्ली के लिए होंगे रवाना। पुलवामा जिले के लेथपुरा पहुंचे अमित शाह ने कहा, आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति है, हम इसे सहन नहीं करेंगे, ये मानवता के खिलाफ। पुलवामा में गृह मंत्री शाह ने जवानों के साथ डिनर किया। लेथपुरा में सीआरपीएफ कैंप का जायजा लिया। पुलवामा में गृह मंत्री अमित शाह रात्रि विश्राम भी उन्होंने किया। जम्मू कश्मीर के दौरे के आखिरी दिन गृह मंत्री अमित शाह डल लेक पहुंचे और राज्यपाल मनोज सिन्हा भी साथ रहे। लोगों से की बात। श्रीनगर की डल लेक में शानदार लेजर शो का आयोजन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ कार्यक्रम का उठाया आनंद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के गांदरबल में माता खीर भवानी के दर्शन किए। जम्मू कश्मीर के शांत, समृद्ध और विकसित होने की कामना की। मां भवानी के दर्शन के बाद अमित शाह ने विजिटर्स बुक में संदेश लिखा। मां भवानी के दर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने का मिला सौभाग्य। मां भवानी का सभी पर बना रहे आशीर्वाद। केंद्रीय गृह मंत्री ने श्रीनगर में रैली की। पुलवामा जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। कहा, यह हमारे सच्चे देशभक्त। श्रीनगर में गृह मंत्री अमित शाह ने एसकेआईसीसी स्टेडियम में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। कई प्रोजेक्ट्स की रखी आधारशिला। श्रीनगर में अमित शाह ने अपने संबोधन से पहले मंच से बुलेट प्रूफ ग्लास शील्ड हटवा दी। शाह ने कहा कि कश्मीर के लोगों से सीधे बात करना चाहता हूं। घाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधा। बोले, 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर का नुकसान किया। 70 सालों तक जम्मू कश्मीर को कुछ नहीं मिला। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अमित शाह की रैली में भारी भीड़ देखने को मिली। शाह को सुनने के लिए उमड़ा जनसैलाब। घाटी में आतंकवाद को सुरक्षा बलों की चुनौती। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना का अभियान जारी। चॉपर के जरिए हर इलाके की निगरानी। पुंछ में आतंक के खिलाफ सेना की कार्रवाई जारी। ड्रोन की मदद से हर संदिग्ध गतिविधि पर नजर, सुरक्षा बलों की। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भाटा धुरिया के जंगलों में फायरिंग। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान तेज। जंगलों में सेना के जवानों का ऑपरेशन जारी। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पाक का राष्ट्रगान गाने वालों पर बड़ी कार्रवाई। जम्मू कश्मीर सरकार ने शुरू किया आरोपियों की पहचान। सरकारी नौकरी, पासपोर्ट और लाइसेंस नहीं देने का फैसला। कश्मीर में देश विरोधी नारे लगाने पर बजरंग दल का विरोध प्रदर्शन। क्रिकेट में भारत को हराने के बाद कश्मीर में पाक समर्थित नारों का जताया विरोध। क्रिकेट मैच में पाकिस्तान की जीत के जश्न मनाने पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का ट्वीट। पाक समर्थकों का समर्थन किया। लिखा, पाक की जीत का जश्न मनाने पर गुस्सा क्यों? सहमति असहमति को सही तरीके से लेना चाहिए। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के बचाव में पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण ने ट्वीट किया। कहा, शमी का भारत के लिए शानदार प्रदर्शन रहा। उन्होंने कई जीत में अपना सर्वोच्च बलिदान यहां पर योगदान उन्होंने दिया है। भारत पाकिस्तान के संबंध पर बोले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान। कहा, मैच में पाकिस्तान को शानदार जीत मिली। जीत के बाद दोनों देशों के संबंध सुधारने के बाद का अच्छा समय है। मुंबई से दिल्ली पहुंचे समीर वानखेड़े एयरपोर्ट पर मीडिया के सवालों से किनारा किया। कहा, आरोपों का कानूनी रूप से जवाब दूंगा। समीर वानखेड़े ने कोर्ट में कहा, मुझे टारगेट किया जा रहा है। एनसीबी ने शुरू की जांच। आज दिल्ली में एनसीबी की बैठक में समीर वानखेड़े शामिल होंगे। रिपब्लिक भारत पर क्रूज ड्रग्स केस का गवाह केपी गोसावी। लखनऊ में सरेंडर करने की जानकारी दी। किसी भी वक्त कर सकता है सरेंडर। किरण गोसावी के खिलाफ पुणे, पालघर और ठाणे में धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज। गोसावी के खिलाफ पुणे में 1, पालघर में 1 और ठाणे में धोखाधड़ी के 2 मामले दर्ज हैं। रिपब्लिक नेटवर्क से समीर वानखेड़े ने बातचीत की। कहा, मुझे और मेरे परिवार को बनाया जा रहा निशाना। इस लड़ाई में मेरे परिवार को घसीटना गलत। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक को भी ज्ञानदेव वानखेड़े ने आड़े हाथों लिया। कहा, मेरा बेटा देश को नशा मुक्त करना चाहता है, लेकिन मंत्री नवाब मलिक इस पर भी राजनीति कर रहे हैं। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने अपने बेटे को अभिमन्यु बताया। कहा, भले ही समीर राजनीतिक चक्रव्यूह में फंसा है, लेकिन वो अर्जुन बनकर निकलेगा। ज्ञानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के दस्तावेजों को बताया झूठा। रिपब्लिक नेटवर्क के साथ शेयर किया हलफनामा। कहा, ना मैं मुस्लिम, ना मेरा नाम दाऊद वानखेड़े। नवाब मलिक को ज्ञानदेव वानखेड़े ने जवाब दिया। कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। मंत्री ने लड़ाई शुरू की है, खत्म हम करेंगे। समीर वानखेड़े ने रिपब्लिक मीडिया पर दिखाए अपने सभी दस्तावेज। जन्म प्रमाण पत्र से लेकर सभी तरह के सर्टिफिकेट्स पर लिखा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े। रिपब्लिक भारत से समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने एक्सक्लूसिव बात की। कहा, मेरे पति समीर वानखेड़े के ईमानदार अफसर हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। नवाब मलिक के लगाए आरोपों पर क्रांति रेडकर ने जवाब दिया। कहा, ड्रग्स की सफाई की कीमत चुका रहे हैं समीर। मेरे पति ने बहुत संघर्ष किया, उन पर आरोप लगाना बंद किए जाएं। क्रांति रेडकर वानखेड़े ने रिपब्लिक नेटवर्क से कहा, हर चुनौती से लड़ने को तैयार हैं, ये लड़ाई भी जीतेंगे। सच बहुत कड़वा होता है, समीर एक सच्चे अफसर। नवाब मलिक का समीर वानखेड़े पर नया आरोप। कहा, समीर वानखेड़े ने अपने जन्म प्रमाण पत्र के दस्तावेजों के साथ छेड़छाड़ की, गलत जानकारी देने का आरोप लगाया।
नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े के दस्तावेज को सार्वजनिक किया। कहा समीर वानखेड़े ने झूठे जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर नौकरी पाई। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े का पलटवार। कहा मेरी निजी जानकारी सार्वजनिक कर निजता का हनन हो रहा। अपने ऊपर लग रहे आरोपों पर समीर वानखेड़े ने बयान जारी किया। कहा मेरे ऊपर लगे सभी आरोप निराधार, मुझे गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही। नवाब मलिक के आरोपों पर समीर वानखेड़े का पलटवार। कहा मुझे और मेरे परिवार को बनाया जा रहा निशाना, निजता का हनन हुआ, हर हाल में लड़ेंगे लड़ाई। आर्यन खान ड्रग्स मामले को लेकर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने सेशंस कोर्ट में हलफनामा दिया। रिपब्लिक नेटवर्क के पास वानखेड़े के हलफनामे की कॉपी। वानखेड़े ने कोर्ट से मामले में संज्ञान लेने का भी अनुरोध किया। कहा जांच को प्रभावित करने के साथ मुझे धमकियां दी जा रही। कोर्ट में दाखिल हलफनामे में समीर वानखेड़े ने लिखा मुझे गिरफ्तार करने की साजिश की जा रही है। हलफनामे में कोर्ट से संज्ञान लेने का अनुरोध। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने मुंबई सेशंस कोर्ट के जज के सामने कहा मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। ड्रग्स केस की जांच भटकाने की हो रही है साजिश। एनसीबी और समीर वानखेड़े की तरफ से दायर हलफनामे का कोर्ट ने संज्ञान लिया। कोर्ट जल्द मामले पर फैसला देगी। समीर वानखेड़े ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर हलफनामा दिया। प्रभाकर साहिल के आरोप पर एनसीबी के डिप्टी डायरेक्टर जनरल का बड़ा बयान। कहा प्रभाकर साहिल के लगाए आरोपों पर आंतरिक जांच की जाएगी। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा स्वतंत्र गवाह ने सोशल मीडिया पर लगाए आरोप, विजिलेंस विभाग करेगा जांच, किसी पर भी व्यक्तिगत आरोप लगाना गलत। समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच के लिए एनसीबी डीडीजी के नेतृत्व पर 3 सदस्यीय टीम का गठन हुआ है। दिल्ली से मुंबई के लिए रवाना होगी टीम। समीर वानखेड़े पर लगाए गए आरोपों पर शिवसेना का बयान। कहा जल्द सबके सामने आएगा सच, एसआईटी गठित कर इस मामले की जांच होनी चाहिए। ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर साहिल पहुंचे मुंबई के सार पुलिस स्टेशन में समीर वानखेड़े पर लगाए आरोप दर्ज करवाए। कोर्ट ने आर्यन ड्रग्स केस के गवाह प्रभाकर साहिल का हलफनामा रिकॉर्ड में लिया। एनसीबी ने हलफनामा ऑन रिकॉर्ड लेने की मांग की थी। आर्यन केस के मुख्य गवाह प्रभाकर साहिल को सुरक्षा मिली है। मुंबई पुलिस ने सुरक्षा दी। वानखेड़े पर लगाए हैं गंभीर आरोप। प्रभाकर के आरोपों पर बोले महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वाल से। कहा प्रभाकर की शिकायत पर दर्ज हो सकती है एफआईआर, हम मामले की ले रहे हैं पूरी जानकारी। एनसीबी के सामने पेश नहीं हुए एक्ट्रेस अनन्या पांडे। एनसीबी ने अनन्या को ड्रग्स चैट को लेकर तीसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया था। अब तक अनन्या से 6 घंटों तक हो चुकी है पूछताछ। 8 करोड़ जेल में बंद आर्यन की जमानत याचिका पर आज फिर सुनवाई होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट आर्यन की बेल पर करेगा सुनवाई। जमानत अर्जी एनडीपीएस कोर्ट पहले खारिज कर चुका है। अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमीजा के जमानत अर्जी पर भी बॉम्बे हाई कोर्ट आज सुनवाई करेगा। क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान के साथ दोनों ही आरोपी हैं। पीएम मोदी ने केंद्रीय मंत्रिपरिषद की आज बैठक बुलाई है। बैठक शाम 4 बजे सुषमा स्वराज भवन में होगी। इस बैठक में केंद्र सरकार के अलग अलग मंत्रालयों के कामकाज की समीक्षा होगी। बैठक में प्रशासन और नीति से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 26 अक्टूबर को अयोध्या दौरे पर जाएंगे। केजरीवाल रामलला के दर्शन करेंगे। अरविंद केजरीवाल रामलला के दर्शन से पहले हनुमानगढ़ी भी जाएंगे। दर्शन के लिए रूट मैप तैयार किया गया। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सक्रिय हो गई है। पार्टी ने राज्य में चुनाव लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले महीने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रामलला के दर्शन किए थे। दर्शन के बाद मनीष सिसोदिया ने कहा था यूपी में सरकार बनाने के लिए रामलला के सामने अर्जी पेश की है। मनीष सिसोदिया ने कहा था पार्टी की तरफ से वादा किया था कि सरकार बनने के बाद 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। नीतीश कुमार के साथ जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी होंगे। नीतीश कुमार तारापुर और कुशेश्वर स्थान में प्रचार करेंगे। इस दौरान कई चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। एआईएडीएमके के मुख्यालय में आज बैठक। वीके शशिकला को पार्टी में लिया जाए या नहीं, इस पर होगी चर्चा। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति मिर्जियोयेव को चुनाव में जीत पर पीएम मोदी ने ट्वीट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने लिखा उज्बेकिस्तान के मैत्रीपूर्ण लोगों को मेरी शुभकामनाएं। बीएसएफ अधिकार क्षेत्र के मुद्दे पर बुलाया जाएगा विधानसभा सत्र। सर्वदलीय बैठक में पंजाब मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राजनीतिक दलों की मौजूदगी में फैसला हुआ। लखनऊ में बीजेपी और बीएसपी के कई नेता समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। लोकदल और निषाद पार्टी के भी कई नेताओं ने एसपी का दामन थामा। लालू परिवार में जारी पारिवारिक कलह के बीच अपनी मां राबड़ी देवी से मिलने पहुंचे तेज प्रताप। पिता लालू ने नहीं मिलने देने पर नाराज थे तेज प्रताप। यूपी के प्रयागराज से माल से भरे एक ट्रक में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया।
गुजरात के गांधीनगर से बीएसएफ कांस्टेबल मोहम्मद सज्जाद को गिरफ्तार किया गया। सज्जाद पर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने का आरोप। बीएसएफ कांस्टेबल मोहम्मद सज्जाद कश्मीर के राजौरी का रहने वाला। गुजरात एटीएस सज्जाद से पूछताछ कर रही है। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह को भगोड़ा घोषित करने का प्रस्ताव दिया। गृह विभाग ने आईबी को भी सूचित किया। महाराष्ट्र फोन टैपिंग मामला। सीबीआई निदेशक सुबोध जायसवाल ने मुंबई पुलिस के समन का ईमेल से जवाब दिया। 2019 में महाराष्ट्र के डीजीपी रहते हुए नेताओं की फोन टैपिंग का आरोप। 29 अक्टूबर को लखनऊ दौरे पर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। चुनावी समीक्षा के साथ शुरू कराएंगे सदस्यता अभियान। नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पर नक्सलियों से मुठभेड़। अब तक 3 ढेर। पुलिस ने घटनास्थल से एसएलआर और AK-47 राइफल्स बरामद की। लखीमपुर खीरी मामले में पुलिस के खिलाफ किसानों ने किया विरोध प्रदर्शन का ऐलान। कई राज्यों में आज होगा विरोध प्रदर्शन। भारतीय किसान यूनियन आज कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन करेगा। किसानों का धरना सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगा। सुप्रीम कोर्ट दिवाली के दौरान पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई जारी रखेगा। पिछले साल कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पटाखों की बिक्री पर रोक लगाई थी। हिमाचल के धर्मशाला में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद से तापमान में जबरदस्त गिरावट। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल रेंज पर जबरदस्त बर्फबारी। मुगल रोड खोलने के लिए अथॉरिटी का स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। बाबा केदारनाथ धाम में जमकर बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाद से हेलीपैड से बर्फ हटाई गई। उत्तराखंड में बर्फबारी के बीच व्यास वैली में फंसे पर्यटकों का हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू किया गया। सभी को पिथौरागढ़ ले जाया गया। यूपी के बांदा में रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार यात्री बस ने 13 साल की बच्ची को रौंदा। मौके पर बच्ची की मौत। यूपी के चंदौली में बारात लेकर बिहार जा रही गाड़ी की ट्रक से टक्कर। गाड़ी में सवार महिला की मौत। हादसे में 6 से 7 लोग जख्मी। गुजरात के कच्छ में बीएसएफ के एक जवान को गिरफ्तार किया गया। बीएसएफ जवान पर पाकिस्तान के साथ भारत की सूचना साझा करने का आरोप। यूपी के शामली में बंद मकान में लाखों की चोरी की वारदात। चोर वारदात को अंजाम देकर फरार हुए। लाखों की नकदी और गहने चोरी किए। यूपी के बरेली में गली में ठेला लगाने के विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों गुटों में जमकर चली लाठियां। महिलाओं ने भी की मारपीट। यूपी के सुल्तानपुर में बाइक सवार बदमाशों ने बैंक फ्रेंचाइजी संचालक से 1.5 लाख की लूट की। डंडे से सिर पर हमला करके लुटेरे वारदात को अंजाम देकर फरार हुए। अलास्का में 15 दिनों का मेगा सैन्य अभ्यास। अलास्का में जॉइंट बेस एलमडॉर्फ रिचर्डसन में 15 से 29 अक्टूबर तक लगातार भारत और अमेरिकी सैनिकों का अभ्यास जारी। अमेरिका के अलास्का में अमेरिकी और भारतीय सैनिकों में बर्फ के बीच सैनिकों की कड़ी ट्रेनिंग। अलास्का के जॉइंट बेस पर अभ्यास हो रहा है। भारत दौरे पर बांग्लादेश के नौसेना प्रमुख एम शाहीन कबाल। दिल्ली में नेशनल वॉर मेमोरियल पर बांग्लादेशी नौसेना प्रमुख ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सेना ने मोटरसाइकिल अभियान टॉर्नेडोज को हरी झंडी दिखाई। 2500 किलोमीटर की दूरी करेंगे तय। भारत और बांग्लादेश के बीच फ्री फॉल पैराशूट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। शिविर में बांग्लादेश नेवी के जवान शामिल हुए। फेसबुक की पूर्व डेटा वैज्ञानिक से विसल ब्लोअर बनी फ्रांसिस होगेन ने फेसबुक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, ऑनलाइन नफरत को फेसबुक ने काफी गंभीर बना दिया है। सूडान में सेना ने तख्ता पलट किया। सेना ने प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करने के बाद कार्यवाहक सरकार को बर्खास्त कर सत्ता पर कब्जा किया। सूडान में हुए तख्ता पलट के बाद हजारों लोग विरोध में सड़कों पर आए। सुरक्षा बलों ने भीड़ पर गोली चलाई जिसमें 3 प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। इस तख्ता पलट की अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ ने निंदा की। बाइडेन प्रशासन ने सूडान की दी जाने वाली $70 करोड़ की सहायता राशि को निलंबित कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने न्यू जर्सी के प्री स्कूल का दौरा किया। जो बाइडेन ने 4 और 5 साल के बच्चों की कला की प्रशंसा की। आईपीएल में जुड़ेंगी लखनऊ और अहमदाबाद की 2 नई टीमें। आरपीएसजी ग्रुप को मिली लखनऊ की फ्रेंचाइजी। कैपिटल पार्टनर्स ग्रुप को अहमदाबाद की फ्रेंचाइजी मिली। अगले सीजन में 10 टीमें होंगी।